लीगल एंड सोशल अवेयरनेस के इस एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं करीम अहमद सिद्दीकी एडवोकेट। साथियों, क्रिमिनल केसेस में एक बड़ी ही प्रैक्टिकल समस्या सामने आती है। अक्सर अभियुक्त किसी और जिले का या किसी और प्रदेश का रहने वाला होता है और उसके विरुद्ध किसी और जिले पर केस रजिस्टर्ड हो जाता है अगर कोई क्राइम कमिट किया गया है तो ऐसी स्थिति में वह व्यक्ति अगर पकड़ जाता है, जेल चला जाता है और उसकी जमानत भी मंजूर हो जाती है तो उसकी जमानत लेने के लिए कोई जमानतदार नहीं मिलते हैं, जमानतगीर जिनको श्योरिटी कहते हैं। हालांकि यह समस्या सभी तरीके के अभियुक्तों के पास आती है। जमानत लेने का जब समय आता है तो बहुत ही खास से खास जो रिलेटिव्स होते हैं, फ्रेंड्स होते हैं, वो भी मुकर जाते हैं, मना कर देते हैं, या डायरेक्टली अगर मना नहीं करते तो कोई ना कोई बहाना बना देते हैं और किसी भी व्यक्ति की, भले वो रिश्तेदार या दोस्त हो, जमानत लेने से बचते हैं। तो ऐसी सूरत में जमानत मंजूर होने के बाद भी, चाहे जमानत जिले की अदालत से मंजूर हुई हो, चाहे हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट से मंजूर हुई हो, जब तक कि श्योरिटी यानी जमानतगीर के बंदपत्र दाखिल नहीं किए जाएंगे, जमानतनामा जो कागजात होते हैं जमानतगीरों के, तब तक वह व्यक्ति जेल से रिहा नहीं होता। तो यह एक व्यवहारिक समस्या आए दिन हम लोग प्रैक्टिस के दौरान देखते हैं। जमानतगीरों की समस्या, जमानत मंजूर होने के बाद भी महीनों तक, कभी कभी तो सालों तक जेल में रहना पड़ता है मुलजिमों को। हालांकि इस समस्या से निपटने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने पिछले दिनों एक कमेटी बनाई थी और रिपोर्ट मांगी थी कि देश में कितने लोग ऐसे हैं जिनकी जमानत मंजूर हो चुकी है, इसके बावजूद जमानतगीर न होने के कारण वो जेलों में बंद हैं। और जिले में जो लीगल सर्विस अथॉरिटी होती है, जिसको डालसा बोलते हैं, डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी, उसको ये निर्देश भी दिया था कि ये पूरी लिस्ट बनाएं और वो लोग जो कि महीनों से जेल में बंद हैं जमानत मंजूर होने के बाद भी, उनके परिवार वालों से जाकर के मिलें और बातचीत करें कि आखिर क्या वजह है कि वो जमानतगीर की व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं। और ये भी डायरेक्शन दिया था सुप्रीम कोर्ट ने कि अगर 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना तक कोई श्योरिटी दाखिल नहीं करता है तो मजिस्ट्रेट इस पर दोबारा विचार करे, उसको बिना श्योरिटी के रिहा करने पर भी विचार कर सकता है। तो आज का जो मेरा इशू है, इस वीडियो का जो टॉपिक है वो यह है कि अगर व्यक्ति के पास जमानतगीर नहीं मिलता, कोई व्यक्ति जमानत लेने वाला नहीं मिलता जमानत मंजूर होने के बाद भी, तो कानून में क्या कोई ऐसी स्थिति है, कोई धारा है जो व्यक्ति को कोई राहत प्रदान करती है? आज इसी के संबंध में बातचीत करने जा रहा हूं। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है, इसलिए जुड़े रहे आखिर तक। देखते हैं कि इस संबंध में कानून क्या कहता है और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के द्वारा भी इस संबंध में डिफरेंट केसेस में किस तरीके का जजमेंट दिया गया है। साथियों, सबसे पहले हम सीआरपीसी की एक धारा को देखते हैं, धारा 445 सीआरपीसी। धारा 445 सीआरपीसी कहती है, बंद पत्र के बदले डिपॉजिट्स। अगर किसी अभियुक्त के पास जमानतगीरों की व्यवस्था नहीं हो पा रही है, हालांकि उसमें श्योरिटी वर्ड नहीं है, उसमें बॉन्ड है, ये सिर्फ अभियुक्त के लिए है, अभियुक्त अपना बॉन्ड भरने के बजाय डिपॉजिट जमा कर सकता है। लेकिन दोस्तों, अभी हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने अभिषेक कुमार वर्सेज स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश में एक महत्वपूर्ण जजमेंट दिया। न्यायमूर्ति अनूप चीतकारा की बेंच के द्वारा कहा गया कि जमानत के बदले डिपॉजिट की जा सकती है। जमानतगीरों की अगर व्यवस्था नहीं हो पा रही है तो उसके बदले भी डिपॉजिट्स यानी नगद धनराशि अभियुक्त से जमा कराई जा सकती है, बशर्ते कि वह जमानत गुड कंडक्ट के लिए ना मांगी गई हो। गुड कंडक्ट के लिए मतलब अक्सर आप देखते होंगे कि सदाचार बनाए रखने के लिए बंद पत्र मांग लिया जाता है, जमानत भी मांग ली जाती है, यानी कि शांति भंग के मामले में। तो शांति भंग के मामले को छोड़कर या जो गुड कंडक्ट के लिए और स्थितियां हैं, सेक्शन 107-16 से लेकर 110-111 सीआरपीसी में जो स्थितियां दी गई हैं, उन स्थितियों के अलावा अगर
जनरल कोई क्रिमिनल केस है और उसमें अभियुक्त जमानतगिरों की व्यवस्था नहीं कर पा रहा है, तो हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने ये साफ साफ कहा, पूरी केस की डिटेल मैं स्क्रीन पे दे दूंगा, कि जमानत के बदले भी नगद धनराशि जमा कराई जा सकती है। अब देखते हैं एक दूसरा मामला पंजाब हाईकोर्ट का, उसमें क्या कहा गया। साथियों, पंजाब हाई कोर्ट का एक मामला था एडमंड इस चुस्टर बनाम कलेक्टर कस्टम, AIR 1967 पंजाब का मामला है। पूरी डिटेल स्क्रीन पे है केस की, काफ़ी पुराना मामला है। इसमें कहा गया था कि यह व्यवस्था केवल अभियुक्त के लिए है। हालांकि धारा जो 445 CRPC वो भी ये कहती है कि बंद पत्र के बदले डिपॉजिट्स, और बंद पत्र किसको देना होता है, अभियुक्त को स्वयं का अपना बॉन्ड देना होता है, जिसको पर्सनल बॉन्ड बोलते हैं। श्योरिटी अलग होती है, बॉन्ड अलग होता है। तो अगर वो बॉन्ड नहीं देना चाहता तो बॉन्ड के बदले नगद धनराशि जमा कर सकता है, ये पंजाब हाईकोर्ट ने कहा। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने जमानत के बदले भी कहा था। एक और महत्वपूर्ण केस देख लेते हैं, लक्ष्मण लाल बनाम मूल शंकर 1908 मुंबई हाईकोर्ट का यह मामला था। इस केस में CRPC के सेक्शन 445 को बहुत डिटेल में डिस्कस किया गया और यह कहा गया कि इस धारा का मुख्य उद्देश्य अभियुक्त को रियायत प्रदान करना है। तो इससे साफ है दोस्तों कि धारा 445 का जो मुख्य उद्देश्य है कि अगर व्यक्ति के पास जमानत गिर नहीं हो पा रहा है, उसकी जमानत मंजूर हो गई और महीनों से वो जेल में है जमानत गिर ना मिलने की वजह से, तो उसको रियायत प्रदान की जाए और रियायत प्रदान करते हुए नगद धनराशि जमा कराकर भी उस व्यक्ति को छोड़ा जा सकता है दोस्तों। तो साथियों, यह थे जमानत के संबंध में, जमानत गिर ना होने के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। हालांकि जो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था जमानत गिरों के संबंध में, तो उस समय भी मैंने उस पर वीडियो बनाया था, मैं उसका लिंक आई बटन में दे दूंगा, आप डिटेल में उस वीडियो को भी देख सकते हैं। दोस्तों, जानकारी कैसी लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में कानून की कुछ अन्य जानकारियों के साथ। तब तक कानून की विभिन्न तरह की जानकारियों के लिए देखते रहें लीगल एंड सोशल अवेयरनेस।